कई बार वो हमारी प्रार्थना सुनने में 1 महीना लगा सकता है, 2 महीने लगा सकता है, 2 साल भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप हिले नहीं तो मैं सच कहती हूं आपके हाथ में जय का झंडा होगा। अगर आप हिले नहीं तो सच में मेरा परमेश्वर आपको विजय करके छोड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज मैं इनकरेज करना चाहती हूं उन लोगों को जो लंबे समय से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कीप प्रेइंग, करते चले जाओ प्रार्थना, इसको रोकना मत। किसी भी विषय के लिए कर रहे हो, करते चले जाओ। उत्तर आने वाला है, शीघ्र ही आने वाला है, शीघ्र ही आने वाला है। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, वो मैंने कोट नहीं करवाया, वो मुझे प्रभु ने अभी दिया। बाइबल में से पढ़ सकते हैं प्लीज मेरे साथ, पढ़ें। पहला यूहन्ना, जल्दी से पढ़ना पड़ेगा। पहला यूहन्ना उसका 5, ध्यान से प्लीज, अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप सुन सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 14 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हियाव मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब पंजाबी दलेरी, सानू जो परमेश्वर दे के दलेरी हुंदी होए वे कि जेकर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। और अगर आप उसे कहते हो प्रभु मैंने कल रात डाका डालने जाना है, ऐसे घर में जहां पर 50 किलो सोना है, मेरी मदद करें, पता क्या करेगा? वो तुम्हारी पक्का मदद करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं दुआएं करेगा मदद। प्रभु यस, थैंक यू ब्रदर, यू आर विद मी, बिल्कुल सही बोला, मदद करेगा। पता कैसी? तुम जाओगे वहां पर और पीछे से पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, साथ ही खुद पुलिस को भेजेगा, इसको पकड़, ये नाम मेरा बर्बाद कर रहा है। उसने कहा तुम मेरी इच्छा के अनुसार जब कुछ मांगोगे, तुम इस समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हो, ये उसकी इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घर हो। तुम्हारे पास घर नहीं है, किराए पर लंबे समय से मुश्किल हो रहा है किराया देना, वो कहता है ये मेरी इच्छा है कि तू अच्छे घर में रहे, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। पर प्रभु कब सुनेगा? बाइबल कहती है दानियल के बारे में। आज बहुत सिंपल प्रीचिंग करूंगी ताकि प्रभु आपको आशीष देंगे। दानियल जब प्रार्थना कर रहे थे, एक दर्शन दानियल को मिला। बाइबल कहती है वो एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, पता है उसका उत्तर कितने दिन बाद आया? 21 दिन तक तो वो प्रार्थना करता रहा। कितने दिन? कितने हफ्ते हो गए? मतलब 3 हफ्ते हो गए। मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अच्छा दानियल कितने टाइम प्रार्थना करता था दिन में? पहले मुझे बताओ, यहां पर ऐसा कोई दानियल है जो दिन में 3 टाइम बैठता है? जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 और घंटा मुका लीदा ते नाल ही 5 दा प्रेयर डन। चलो करिए हुण फन। पहले तो मुझे अरे वो सुनेगा तुम्हारी दुआएं, मैं प्रॉमिस करती हूं। पर मुझे एक जवाब दो, क्या यहां पर कोई दानियल बैठा है जो एक दिन में 3 बार खुदावंद के साथ बैठता हो? 3 बार। चाहे मींह आवे, नेरी आवे, घर च समस्या आ गई है, मुझे कहीं जाना पड़ गया, देखो हाथ नीचे हो गए, क्योंकि ऐसा दानियल। चेक योरसेल्फ। ट्रैवलिंग कई बार आप कर रहे हो, ऐसे 3 टाइम, इट्स रियली टफ, इट्स टफ। पर आज प्रभु हमसे कह रहे हैं मैं तेरी सच में सुनूंगा। प्लीज आप ना देखिए, मैं एक बात बताऊं, साडे परमेश्वर दे ना कुछ नियम है। मैं तुहानू इहनू होर क्लियर कर दी। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा नियम बताओ जो अभी सरकार ने निकाला हो। चलो मैं दस देनी, सौखा ही है। 600 यूनिट तो उत्ते गए ता आ गया बिल, अब इसी चलने हैं तर 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 तर। सबका ध्यान किधर होगा? कई आदि तो कुर्सी मीटर के लागे डठी हुंदी है, घर के अंदर सुते तो बेचारा मीटर बंद करो, 586 बंद कर दो, तो फ्रिज भी बंद। एक बार में तो राजा बन गए, जब एंड दिन रह जाते हम कैसे हो जाते हैं? बाजी पक्खा नहीं चलाया, चलना नहीं दिया, चलना नहीं दिया, 600 यूनिट के लागे पहुंच गए। ये नियम एक्चुअली किया ना सेट गवर्नमेंट ने। आप चाहते हो बिल आए? मैं नहीं चाहती मेरा बिल आए, मुझे प्रभु बुद्धि दे कि मैं 600 से कम ही बालूं। अरे बताओ, वही पैसे हम
किसी और काम में लगाएंगे ना। प्रभु ब्लेस करे भगवंत मान जी नू, जब से वो आए हैं बिजली का बिल नहीं आया लोगों का। सुनिए आगे, नियम बना दिया उन्होंने कि अगर तुम्हारा 600 यूनिट से ऊपर गया, चाहे तुम राजा हो तो चाहे तुम फकीर हो, ठीक है, बिल आएगा। ये देखकर नहीं ये राजा जी हैं तो राजा के घर बिल नहीं भेजना, ये फकीर है तो फकीर के घर बिल भेजना है। क्या बना ये नियम? तो नियम सबके लिए था। यस, इसी तरह स्पिरिचुअल नियम है। प्रभु कहता तुम मेरे साथ बैठते ही नहीं, मैं तो तुम्हें इतना ब्लेस करना चाहता हूं। एक मेरी गल सुनो, केड़ा मां बाप जेड़ा चाहता नहीं होगा कि मेरे धियां पुत्र वदन। हर एक मां बाप चाहता ना मेरे बच्चे वदन, उच्चियां उच्चियां पोजीशंस पे जान। सेम लाइक जीसस, परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम लोग बढ़े। प्रभु चाहता है हम लोग आशीषित हो। जब लोग हमारे जीवन को देख के वो कहें जो तो प्रभु च जान लगे ते हालात बदल गए। पहला तो साइकिल की काठी भी पार्टी होंदी सी, हुण ये थले 2-2 गड्डियां। अब खुदावंद ने इसको कितना ब्लेस किया, दूसरों की मदद करता है। अब इसके घर में देखो, पहले लड़ाई झगड़ा होता था, इसमें इनके घर में प्यार ही बहुत है। ये सब प्रभु करता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। मैं झूठ नहीं बोल दी। एक दिन बीमार हो जाओ ना आप तो आपकी दुआ हिल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। एक दिन आपको 102 बुखार हो जाए तो 3 टाइम प्रार्थना आप करोगे ही नहीं। पर दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना पता कब की? जब उसे यह पता चल गया कि मुझे शेरों की मांद में फेंका जाएगा। कठिन हालातों में जो व्यक्ति अपना प्रार्थना वाला जीवन नहीं हलाता, उसके घर में दुआ का जवाब खुद चल के आता है। मैंने नहीं पता कितने लोगों को समझ लग रही है। जिनको समझ लग रही है वो आशीष पाई जाएंगे। अब मैं बार बार तो ना पूछूंगी, लग रही है समझ? क्यों पूछूं? पवित्र आत्मा खजाने दे रहा है, जितने बटोरना चाहते बटोर लो। मन्ना गिर रहा है, जितना उठाना उठा लो। हालेलुया। कठिन है इस टाइम, कठिन टाइम में भी नहीं हो पा रहा, मुझे पता है। अनुग्रह मांगो उससे, मदद मांगो उसकी। दानियल एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है 21 दिन तक जवाब नहीं आया। 21 दिन थोड़े थोड़े नहीं होंगे। एक के विषय के लिए 3 टाइम बहना। और आपा किन्ने, मैं पूछांगे ना कई लोगों को, सिस्टर जी आप दुआ करते हो? यस। फिर मुझे टेंशन ये पड़ जाती है कि अगर तुम दुआ करते तो तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आया? पर बात ये है, मैं अपनी दुआ के प्रति ईमानदार नहीं हूं। आपको पता है खुदावंद आज किसी इंसान दे विच क्वालिटी केड़ी लभ रहा है? ईमानदारी। जब तुमसे गलती होती है, क्या तुम अपनी गलती को ईमानदारी से कबूल कर लेते हो? क्या जब तुमसे प्रार्थना नहीं होती तो तुम खुदावंद से क्षमा के हृदय से चाहते हो? आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी डैडी कि मैं तेरा कहना नहीं मनिया। तू मैनू पूरा हफ्ता ऑक्सीजन दिती, पूरा हफ्ता रोड दे उत्ते एक्सीडेंट तो बचाया, पूरा हफ्ता मेरी मर्जी का खाण नू पान नू दिता, मेरी जेब पैसा ना भरी रही। पर खुदा बाब ये सब तो तेरा ही दिता है दातिया, पर तेरे ना ही नहीं बैठा। मैं तो मैनू बख्श दे प्रभु, ते मैनू इहो जिहा बना के मैं तेरे चरनां दे विच बैठा रवां। हालेलुया। 21 दिन तक दानियल की प्रार्थना का जवाब नहीं आया। बाइबल कहती है 24वें दिन आया। स्वयं परमेश्वर उसके सामने खड़ा हुआ, स्वयं खुदावंद उसके सामने आया, बाइबल कहती है, और उसको जवाब देने आया। हो सकता है आपने 21 दिन तक प्रार्थना कर ली है, वेट 24वां दिन आपके लिए है। 6 महीने आपने दुआ कर ली है, 7वां महीना आपके लिए है। 2 साल आपने प्रार्थना कर ली है, चढ़ता साल आपके लिए है। कई बार मैं सोचती हूँ प्रभु आपको कितने लोगों को पता है? मैं झूठ नहीं बोल रही, हमारी कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं है। मैं खुद कई बार हम हैरान होते, हैरान कितने लोगों को ये पता? हम मोस्टली इसके लिए दुआ करते थे, साथ वाले प्लॉट के लिए। कितने लोगों को पता है? या बाकियों को क्या हुआ?
आप में से कितने लोगों को ये पता कि हम इस प्लॉट के लिए दुआ कर रहे थे? अरे हम मोस्टली संडे भी आप लोगों से करवाते थे, आप नहीं करते थे? या तो फिर आप वो लोग होंगे हाथ रख के कहते होंगे प्रभु पहला मैनू दही शे मर ले तभी तो आपको याद नहीं। हम सब मिलकर करते थे। और एक दिन प्रभु की आत्मा ने कहा अगला क्रिसमस तुम दोनों प्लॉट में बनाओगे। हुआ ना वो? अभी क्रिसमस आया नहीं, प्रभु कहता जाओ निया कड्डो परती पाओ ते वध जाओ। सुनता ना, मैं झूठ नहीं कहती, 1 रुपए का कर्जा भी नहीं है इस प्लॉट का हमारे सिर पर। आज पादी सब करे कर्जों के आजाद हो जाओ। मैं तारीफ करी थी प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो कहता मैं कर्जदार रहने नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ। अपना काम वो कर्जियां दे नाल नहीं करांदा, कर्जियां तो मुक्त करा के करांदा है। गॉड इज सो गुड। हमारा मोहल्ला हैरान है, ऊपर से आती है, बाहर से आएगी तो बंद हो जाएगी। कोई अंग्रेज नाराज हो गया तो बंद हो गई। और मेरा सोना नहीं नाराज होना चाहिए। अगर वो खुश आ तो ओदो वालों मिली सपोर्ट अज भी चालू कल भी चालू, क्योंकि वो दे के कदे सुनाता नहीं है। और सब तो बड़ी खूबी है। अब आपका टाइम है, डिस्करेज नहीं होना। सबसे पहले आपका पता क्या बनता है? आपका हर एक हालात में मैं खुदाबंद तेरी हजूरी नहीं छड़ांगा। प्रभु मैं तेरी प्लीज आज इस वचन को इतना डीप जाने दो। सबसे पहले आप अपने आप से एक निर्णय लो, प्रभु मैं तेरी हजूरी नहीं छोड़। मुझे 102 बुखार भी है ना, मैं नहाया भी नहीं, मैं तेरी हजूरी में आके बैठना चाहता हूं। और मैं आपको सच कहती हूं, जो आपने अनवांटेड पैसे डॉक्टरों को देने थे, डॉक्टर जीसस मेरा प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में छूकर चंगा कर देगा। लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हो, कुछ मत करो, उसकी हजूरी में आकर बैठो और प्रतिदिन उसके साथ प्रार्थना करो। आपकी दवाइयां भी बंद कर देगा। वो अपने मंदिर को हील कर देगा, वो अपने मंदिर को तंदुरुस्त कर देगा, वो अपने मंदिर में स्वयं रहेगा। हालेलुया। आइए हम मेन वचन की तरफ चलेंगे। 15 मिनट रह गए, इसमें हम मेन फोकस करेंगे। आप लाजरस का लगाएं। यूहन्ना आप इधर ही देख लें प्लीज, लिखना चाहते हैं आप लिख लें, क्योंकि कई लोग बाइबल को कोट करते हैं। हम यूहन्ना खोलेंगे। यूहन्ना ही था, खोलिए, लगा दीजिए। यूहन्ना 11, यस, यूहन्ना 11:3। आपने ना बहुत बार ये वचन सुना है। यहां पर आपको पता है मरियम और मार्था का एक भाई था लाजर। बहुत सारे लोग पता है कहते ओ वाली मरियम है जड़ी यीशु मसीह की मम्मी सी। प्लीज गलत मत लो, बाइबल में कई नाम रिपीटेड हुए हैं। ये बाइबल में ये वो मरियम है जिसने यीशु मसीह के पांव में इत्र ढेला था, ये वो मरियम है। तो बाइबल में लिखा 3 लगाइए भाई, 3 बोला था मैंने आपको, 4 बोला? अच्छा मैंने 4 से बोला था, 4 से बोला था मैंने आपको, कोई बात नहीं, सॉरी, मेरे को 3 भी लगानी थी। इट्स ओके, मैं यहाँ से बोलती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए 11 उसकी 3 में लिखा, ध्यान से अब इधर सिर्फ 15 मिनट ध्यान से सुन लेना, आशीष आपकी है। लिखा अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। किसकी बहनों ने? लाजर की बहनों ने यीशु मसीह को क्या भेजा? एक संदेश भेजा। देखिए यहां पर क्या हुआ, लाजर किसी और शहर में बीमार पड़ा है और यीशु मसीह किसी और शहर में है। लाजर दिया भैणा ने यीशु मसीह को स्नेहा भेजिया, कहा हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? देख जिससे तू प्रीति रखता है वह। अच्छा क्यों उन बहनों ने संदेश पहुंचाया यीशु मसीह तक, मुझे बताओ। हाँ क्यों पहुंचाया? यस, उन्होंने इसलिए पहुंचाया, उन्हें था कि जब हमारा संदेश यीशु तक पहुंचेगा वो उसे चंगा करने के लिए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह लाजर से बड़ा प्रेम करते थे। एक्चुअली में ये जो संदेश भेजा था, ये संदेश नहीं, ये लाजर सॉरी ये मरियम और मार्था की प्रार्थना थी। उन्होंने अपनी प्रार्थना एक व्यक्ति के हाथ में प्रभु को भेजी। क्या कहा? प्रभु को बोलना कि जिससे तू प्रेम करता है ना वो बीमार है। आगे प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने सुनकर कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो।
और यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। तानू पता लगे एक गल है, थोड़ा पादरी बड़ा बीमार है, तुसी कहोगे कोई ना 2 दिन हट के जाने हैं, ऐसे बोलोगे? हैं कई हलाउंडे सर, हाँ जी ऐदा ही, घर पे बैठे रहो। फिर ये हमारा दूसरा प्रेम है, तुम प्रभु नहीं हो, ये प्रभु है। तुम सीजन में आओगे, अब मुझे पता चले मेरा कोई भाई है, मेरी बहन बीमार है, हम भी आएंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि जो कोई बीमार होता है इंसान भजिया जाता है। बाइबल लिखा है जब यीशु को पता चला कि वो बीमार है, प्रभु 2 दिन और वहां रुक गया। जानबूझकर रुके थे प्रभु यहाँ पर, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बात बता दी थी कि ये बीमारी उसको मारेगी नहीं, ये बीमारी उसको, ये लोगों में परमेश्वर की महिमा करेगी। आज अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, मैं आपके ऊपर ये प्रोफेसी करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी जो बीमारी, आपकी जो परेशानी आपके ऊपर है, ये आपको मारेगी नहीं। ये इसलिए आई है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जिसने रिसीव किया उसके लिए हो गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? वहां 2 दिन और ठहरा। उसके बाद आगे आगे करें, इसके बाद आगे करें, ठीक है आगे करें, हाँ रुक जाते। उसने उनसे कही 11 में, इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, यीशु मसीह उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यहां पर मुझे अपने फादर का याद आया था। देखो प्रभु, लाजर बीमार था और प्रभु 2 दिन और वहां रुक गए, तो उस पीछे लाजर की क्या हो गई? मृत्यु। हम लोगों की नजर में जब कोई प्रभु वाला इंसान मरता है, वो मरता नहीं है, वो सोता है। एक गल सुन लो मेरी ध्यान नाल, मसीहो, मसीह जदों भी मरेगा वो मरदा नहीं, उस संसार दे लई मर सकता है, लेकिन प्रभु दे लई वो सुता है। ते सुता होया जागेगा, सुता होया, सुता होया। अच्छा रात ਨੂੰ कई लोग किद्दां पए हुंदे ने 12 बजे तो बाद। हमारा बच्चा अभी रात को, मैं थोड़ा मिडनाइट में उठी, मैंने इसको देखा, ये छोटी सी, अभी छोटी सी इसकी टांगे हैं, आधी टांग इसने पापा के ऊपर ऐसे बिछाई हुई थी। और सुबह छोटा सा डैडी में रखा, उसको हल्की क्यों? किसी को जब हम सोते हैं टीबों में पता ही नहीं होता हम कैसे सोए। मैंने कई ऐसे हालात देखे, लोगों के थूक निकल जाते हैं बाहर। हंस रहे हो, हुआ होगा आपके साथ, कोई बात नहीं, ये टायर्डनेस की वजह से होता है, थक जाते हैं जब हम। तो कहते सुत्ता बंदा मर्यादा के बराबर है। कई वेदे लोगों की चोरी हो जाती सुत्ते सुत्ते, पर फिर भी अगर तुम्हें आकर कोई उठाए, भैन जी देखो तेरे घर चोर आ गया, तुसी क्यों कहोगे नहीं मैं तो मर गई, मर गई, मैं मर गई, ना उठाओ मैनू, मर गई मैं, ऐसे बोलोगे? उठोगे तुसी कल्ले ही नहीं उठोगे, तुम तो महला उठा दोगे। सोए हुए को उम्मीद है कि वो उठेगा। यीशु मसीह देखो कितनी विश्वास की बात, किसने कहा? हमारा मित्र लाजर सो गया है। वाह, आज ऐसा विश्वास है हमारा। कोई मर जाए तो तुसी को रोन क्यों डे, सुता है हुणे उठ जू। यीशु मसीह ने कहा हमारा मित्र लाजर सो गया। फिर क्या कहा? परंतु मैं उसे जगाने चाहता हूं। उठाओ इसको, परंतु मैं उसे जगाने चाहता हूं। सुनो ध्यान से, इधर देखो। प्रार्थना कब पहुंची? जब वो बीमार था। सुनो, प्रार्थना कब पहुंची? यीशु मसीह अभी आए नहीं, भाई मर गया। मार्था और मरियम के लिए भाई, हुण दसो उन्हां दा दिल कितना होना चाहिए ही। वेख्या, मान लो यीशु मसीह नूं 4 साल हो गए चर्च जांदे आ, 3 साल हो गए यीशु मसीह नूं मनदे आ। मेरा भरा यीशु मसीह मगर मगर रहंदा सी, अज जो लोड़ सी प्रभु आए नहीं। हम लोग ऐसी शिकायतें करते हैं, मेरी किथे दुआ सुनी गई? जे प्रभु हुंदा तो मैनू बचाउंदा। आगे करे भाई। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु यदि वह सो गया तो बच जाएगा, क्योंकि चेलों को अभी भी नहीं पता था, वो सोचा नहीं वाकई सुता है। अब आगे करें, मैं आपको बताऊं। तब यीशु ने उसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। इससे आगे करें। अब आप लगाएं 20 खोल दिया, 20 लगा दे, 20 लगा दिया, 20। हाँ। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई। ये वही मरियम मार्था जिनके घर यीशु जाते थे। मैं बहुत कुछ सीखा कल वचन से, मुझे 3 प्रचार प्रभु ने दिए, पर आज एक ही करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई। इथे वैन पै रहे हैं, किन्ने दिन हो गए भरा नूं मरिया नूं इथे? चौथा सी, लाजर दा चौथा सी।
चौथे ते पता लगा यीशु मसीह आए। बाइबल कहती मार्था दौड़ कर गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम च बड़ी क्वालिटियां सी। मरियम ने कोई शिकायत नहीं लगाई। मार्था पता कहती, मार्था यीशु से कहती, ये शिकायत नहीं लगा रही, प्रभु से अपना दुख बयान कर रही। कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। अभी उसको ये नहीं पता चला कि लाजर को बनाने वाला भी परमेश्वर है। आपको पता है, आपका और मेरा प्रभु क्रिएटर है। क्रिएटर समझते हो? वो खुद बनाता है, क्रिएटर है। उसने कहा, और अब भी मैं जानती हूं, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा ना, परमेश्वर तुझे दे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। आज प्रभु आपसे कह रहा है, तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, मैं बताती हूँ, आप उसी को लगाना फिर, ठीक है? थोड़ा टाइम से हो जाएगा। उसके बाद 27 लगा दे। लगाई। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। इसके बाद आप लगाएं 32 को लगाएं। अब मरियम आई। जब मरियम वहां पहुंची, लगा दिया 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ, क्योंकि यीशु मसीह किसी के आंसू नहीं देख सकता। आप में से जितने लोग रोकर प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके साथ वो भी रोता है। आपको जब कोई दुख पहुंचाता है ना, और आप उसके कदमों में जाते उसको बताने के लिए, प्रभु मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तब भी देख मेरे साथ लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ उदास होता है। यही हमारा परमेश्वर है। संसार हमारे उदासी में हमारे साथ नहीं है, पर प्रभु हमारी उदासी में भी हमारे साथ, और हमारे आनंद में भी हमारे साथ है। फिर लिखा तब यहूदी 36 में लिखे, नहीं इसी में पढ़े, लिखे 34 में लिखा है, और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। 35 बाइबल की सबसे छोटी आयत, यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह कितना प्रेम करता। जब यीशु रोने लगे तो यहूदी कहने लगे कि देखो ये कितना प्रेम करता था। आगे हम आते हैं 39 आयत को, खोल दीजिए। 39 यस। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटा दो। दुआ कब पहुंची थी यीशु के पास? जब बीमार था। अब यहां पर मुर्दा कितने दिन का हो गया? ये बड़ा असंभव काम है। हो सकता है कि आप अपनी हालातों में, लाइफ के सिचुएशन में ऐसे खड़े हो कि आपको खुद को लगता हो कि अब ये नहीं हो पाएगा, पर मैं आपको कहना चाहती हूं, आपका और मेरा प्रभु कहता है वो असंभव को संभव कर सकता है। आमीन। फिर देखो, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी, क्या करेगी? अपने पड़ोसी को जोर से हिला और उसको बोल, विश्वास ना डोलन दवी। आप लोग नहीं, पड़ोसी नहीं बैठा कोई। क्या कहा प्रभु ने? कब देखेगी मेरी महिमा? जब विश्वास टूटने नहीं देगी। कोई व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा और कहता है मुझे प्रभु पर विश्वास है, ये झूठा है। जिसे विश्वास है हर हालात में खुदावंद के पास होगा। मैं सच कह रही हूं। अगर आपको विश्वास है ना, कितनों को ये पता है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर तुम कर्म नहीं करते, मान लो मैं कहूं आई लव यू जीसस, पर घरे बह के पकौड़े खान दिया, टीवी देखन दिया, संडे बंदगी चल रही, मैं उथे क्या चाहते सिनेमा हॉल चला गया हूं, तो ये प्यार नहीं है। अगर तुम उससे प्रेम करते होते तो तुम उसके सामने बैठे होते। आप उससे कहते, प्रभु देख कल रात रोटी भी नहीं खाई, देख प्रभु इस बार बीमार बड़ा रहा हूं, पैसे नहीं थे दवाई के लिए, तब भी देख आज तेरी हुजूरी में बैठा हूं। ऐसे को प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना विश्वास करेगी तो मेरी महिमा देखेगी। प्रभु आज यहां पर किसी से कह रहा है, तू जल्दी मेरी महिमा को देखने वाली है, जल्दी मेरी महिमा को देखने वाली है।
अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दें। रोज चीख चीख कर करें, अपने हालातों को बोली मैं विश्वास करती हूं मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। इसके बाद 43 में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। वाह, जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे को तो होली स्पिरिट क्या बताऊं, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होता है। देखो 4 दिन का बंदा मरिया पे अंदर, अकॉर्डिंग टू साइंस स्मेल इज देयर, क्योंकि कीड़े खाने शुरू हो जाते हैं। पर मैंने शुरुआत में क्या बोला, यीशु मसीह कौन है? क्रिएटर। जो उसने कह दिया वो होकर रहेगा। जो ने कह दिता कि दया सागर चमत्कार चर्च पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ फैलेगी तो फैलेगी। जो ने कह दिता इस मिनिस्ट्री के लोग हर तरीके से सुपर ब्लेस्ड होंगे तो होंगे, अगर उसने कह दिया तो। और यीशु ने कह दिया है। उसने कहा क्या, एक कोई आवाज पीछे चलेगा, आप आगे। उसने कहा हे लाजर, कहां चला गया, हे लाजर निकला। प्रार्थना कब पहुंची थी? जब बीमार था। चमत्कार कब हो रहा है? जब कोई उम्मीद नहीं है। आज तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है, आज यीशु मसीह आज होली कम्युनियन वाले दिन तुम्हें कह रहा है अपने हृदय को दिलेर कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। विश्वास करने वालों के साथ ऐसा होगा। तुम्हारे लाजर बाहर निकलेंगे, जो मर चुके हैं, डेड हैं, 4 दिनों के 4 सालों की चीजें मरी हुई हैं, खुदाबंद उनको बाहर निकालेगा। क्या लिखा, आगे करें। उसके बाद लाजर निकला जल्दी से। जो मर गया था, देखो क्या लिखा है, बड़ा अच्छा है। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने कहा उसे खोल कर जाने दो। वाओ, एक्चुअली में इस टाइम पर जब लोग मरते थे ना तो उनको रैप करते थे, बांधते थे पूरी तरह, एक भी अंग जो है नंगा नहीं रहता सी। आज जब अंगों ने मुर्दा कुछ भी, उस टाइम पर ऐसा था। देखो जैसा उसको दफनाने गए उसी लिबास में, ये नहीं कि अब वो भी बदल गया, जरा कपड़ा लपेटा सी, जो कपड़ा लपेटा था जैसे उसी लिपटे हुए कपड़ों के साथ लाजर बाहर आ रहा है। सोच के देखो क्या माहौल होगा। मुझे लगता है वहां पर हर एक व्यक्ति घुटनों पर आकर कहता होगा यीशु तू ही प्रभु है। तब यहूदी मरियम के पास आए थे, उसका यह काम देखकर उनमें से बहुतों ने तो उस पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? दुआ कब पहुंची? जब हालात अभी ठीक थे। आप सोचते होगे मेरे हालात तो बदतर पर बदतर हो ही जा रहे हैं, खुदा अलाउ कर रहा है तेरे हालात बदतर हो। कई बार मैं सोचती प्रभु हम डाउनफॉल की, मैं कई बार सोचती प्रभु हम नीचे की और क्यों कई चीजों में जा रहे हैं। प्रभु कहता मैं क्योंकि जल्दी एकदम से जंप मार कर ऊपर ले जाऊंगा। आप देखो कई बार आप अपनी हेल्थ में एकदम से गिर रहे हो और एकदम से आप तंदुरुस्त हो जाओ तो आपको पता लगेगा खुदा ने आपके साथ किया क्या है। जिन्हें कोड़ा खादा होवे उन्हें मिठा स्वाद पुछ के देखो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु दुआएं सुनता है। प्लीज अपनी दुआएं रुकने मत देना। तुम्हारी आज की दुआएं आने वाले समय में तुम्हारे लिए उत्तर लेकर आ रही हैं। रुकना मत, कंटिन्यूली प्रार्थना करते चले जाना और परमेश्वर इसका उत्तर लेकर आएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।